बस हो रहा है, प्रतीक्षा करनी होगी। माधव विश्राम कर रहे हैं, जगाना उचित नहीं होगा। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। अरे अर्जुन, एक वर्ष किन्नर क्या रहे, तुम तो क्षत्रियों के लक्षण ही भूल गए। केवल समर्थन पाने के लिए तुम क्षत्रिय कुल का अपमान कर रहे हो। तुम तो धरा पर बैठ गए ऐसे। जो इस धरा के स्वामी हैं, उनके समक्ष ब्राह्मण क्या और क्षत्रिय क्या। ना मैं इस समय क्षत्रिय हूं और ना ही मेरे मन में समर्थन का लोभ। मैं तो केवल इस समय एक भक्त हूं जो अपने आराध्य के चरणों में बैठा है। बैठो बैठो। माधव, कब आए पार्थ? मुझे तो तुम्हारे आने का भान ही नहीं हुआ। आप विश्राम कर रहे थे माधव, इसलिए जगाना उचित नहीं समझा। और तुम नीचे क्यों बैठे हो? इधर आओ, मेरे समीप आकर बैठो। माधव, मैं यहाँ आपका युद्ध के लिए समर्थ। अरे ठहरो, यहाँ पे पहले मैं आया तो समर्थन मांगने का अधिकार मेरा है। अरे दुर्योधन, तुम भी यहाँ हो? आश्चर्य। आश्चर्य? आश्चर्य तो मुझे हो रहा है। मेरे आने पर तो आप उठे नहीं, और अर्जुन के आते ही आपकी नींद खुल गई। वासुदेव, मैं यहाँ अर्जुन से पूर्व उपस्थित हुआ हूं, इसलिए समर्थन मांगने का अधिकार पहले मुझे मिलना चाहिए। ये तुम्हारा मत है दुर्योधन, परंतु पहले मैंने अर्जुन को देखा, इसलिए मांग रखने का अवसर पहले अर्जुन को ही मिलना चाहिए। यही धर्म है। परंतु नियम यह था वासुदेव कि जो द्वारका पहले पहुंचेगा, आपका समर्थन उसी को मिलेगा। और मैं अर्जुन से पहले यहां उपस्थित हुआ हूं। कदाचित तुमने नियम ठीक से नहीं सुना था दुर्योधन। नियम यह था कि द्वारका पहुंचकर मेरे समक्ष आकर प्रथम जो समर्थन की मांग करेगा, मैं उसका साथ दूंगा। अब आप
तर्क का सहारा ले रहे हैं वासुदेव। जानता था मैं कि आप पक्षपात अवश्य करेंगे। आरोप मत लगाओ माधव पर। दुर्योधन सत्य कह रहा है माधव। मुझसे पूर्व ये यहां उपस्थित था, परंतु आपके पीछे बैठने के कारण आप इसे देख नहीं पाए। इसलिए समर्थन का पहला अवसर दुर्योधन को ही मिलना चाहिए। कुछ समझ में आया दुर्योधन? कुछ मांगने के लिए अहंकार नहीं, विनम्रता होनी चाहिए। कहो क्या चाहिए? मैं चाहता हूं कि आने वाले महायुद्ध में द्वारका हम कौरवों का समर्थन करें विनम्रता से। अपनी मांग पर अड़िग हो? हाँ, अड़िग हूं। मेरी यही मांग है। मैं चाहता हूं कि महायुद्ध में द्वारका हम कौरवों का समर्थन करें। ठीक है, तथास्तु। परंतु तुम्हारे इस वचन ने मुझे बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया है दुर्योधन। अब मुझे हस्तिनापुर के साथ साथ इंद्रप्रस्थ की भी सहायता करनी होगी। असंभव! यह असंभव है। ये पक्षपात है। परंतु तुमने यही तो मांगा है गांधारी नंदन। मैंने वचन बोलने से पूर्व अपने मन की तुला पर उन वचनों को तौल लेना चाहिए दुर्योधन। तुमने कहा कि कौरवों को द्वारका का समर्थन मिलना चाहिए। अपने द्वेष के कारण तुमने पांडवों को सदा भिन्न माना। परंतु नीति अनुसार हर कुरु संतान कौरव है और पांडव उसी कुरु वंश के हैं जिसके लिए तुमने सहायता की मांग रखी है। इसलिए मुझे अपना समर्थन दोनों पक्षों में बांटना होगा। इसलिए मुझे अपना समर्थन दोनों पक्षों में बांटना होगा। क्या करूं? पक्षपाती होना मेरे स्वभाव में जो नहीं। पक्षपात तो कर ही रहे हैं आप। हम दोनों एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं, तो स्पष्ट कीजिए हम दोनों को एक साथ कैसे समर्थन देंगे आप? ये भी आपका कोई छल है। विभाजन से पहली बार युद्ध को टालने के लिए मैंने विभाजन का सहारा लिया था, और इस बार युद्ध में सम्मिलित होने के लिए विभाजन करूंगा। मैं द्वारिका की शक्ति को 2 भागों में विभाजित करूंगा। एक ओर होगी मेरी शक्तिशाली नारायणी सेना जो कभी पराजित नहीं हुई,
और दूसरी ओर केवल मैं। अकेला और निहत्था। मैं वचन देता हूं, किसी भी परिस्थिति में मैं इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। ना ही धनुष, ना गदा, ना खड़ग, ना ही सुदर्शन चक्र। मैं किसी भी अस्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा। क्या आप युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे? हाँ दुर्योधन, सही सुना तुमने। मैंने निर्णय ले लिया है कि मुझे क्या चाहिए। नहीं दुर्योधन, पहले तुम्हें मांगने का अवसर नहीं मिलेगा। क्या? ये मांग कुरुवंश के मध्य हो रही है और अर्जुन तुम्हारा अनुज है, और धर्म कहता है कि मांगने का पहला अधिकार अनुज का होता है। कोई अनुज नहीं है, वो शत्रु है ये मेरा। और आपने ने कहा था जो आपके समक्ष पहले आएगा आपका समर्थन उसी को मिलेगा। मैंने अपना वचन निभाया दुर्योधन। तुमने कुरुवंश को समर्थन देने की मांग की और कुरुवंश के लिए मैंने अपनी शक्ति को 2 भागों में विभाजित किया। अब विषय नीति का है दुर्योधन, और नीति के अनुसार प्रथम मांगने का अधिकार अर्जुन को। यदि बात नीति की है तो इस अर्जुन का यहां आना ही नीति सम्मत नहीं है। किसी राज्य का राजा नहीं है वो। राजा तो तुम भी नहीं हो युवराज दुर्योधन। परंतु मैं अपने पिता महाराज धृतराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। और मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता महाराज युधिष्ठिर का प्रतिनिधित्व करता हूं। राजा है? कैसा राजा? 13 वर्ष पूर्व उनसे उनका सिंहासन छिन चुका है, और वही सिंहासन उन्हें मिले, इसलिए ये युद्ध हो रहा है। तो यदि तुमने राज्य लौटा दिया होता तो ये युद्ध कभी नहीं होता। यदि अज्ञातवास पूर्ण किया होता तो राज्य अवश्य लौटा देता। दुर्योधन! यदि अज्ञातवास पूर्ण किया होता तो राज्य अवश्य लौटा देता। दुर्योधन! शांत हो जाओ तुम दोनों। ये मत भूलो कि तुम दोनों यहां अतिथि हो, और अतिथि की मर्यादा होती। अपने अतिथि के घर पर यूं झगड़ा करना तुम दोनों को शोभा नहीं देता। तो जैसा कि मैंने कहा, अर्जुन को प्रथम अवसर मिलना चाहिए। आप चाहते हैं कि अर्जुन को नारायणी सेना चुनने का अवसर मिले। मुझे क्या चाहिए इसका निर्णय तुम मत लो दुर्योधन। माधव, आप अस्त्र उठाएं या ना उठाएं, मुझे मेरे पक्ष में केवल आप चाहिए। मुझे नारायणी सेना से कोई मोह नहीं। यदि नारायण मेरे साथ है तो मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे आपकी सेना का नहीं, आपका समर्थन चाहिए। क्या आपको यह विनती स्वीकार है माधव? अब समझा मैं। यदि
12 वर्ष के वनवास ने तुम्हारा क्षत्रिय गुण ही नहीं, तुम्हारी बुद्धि भी हर ली है। मूर्ख। स्वयं मेरे गले में विजयश्री की माला पहना दी तुमने तो स्वयं अपनी पराजय का मार्ग चुन लिया। इतनी विशाल, शक्तिशाली, अपराजय सेना को ठुकराकर, और तुमने चुना निहत्थे कृष्ण को, जो अब कदाचित स्वयं की रक्षा भी नहीं कर पाएगा युद्ध में। दिख रहा है मुझे कि कैसे तुम 5 पांडवों के शवों पर अट्ठास मारकर उत्सव मना रहा हूं मैं। कृष्ण मुस्कुरा रहा है। नहीं, कुछ तो छल है। अब समझा। नारायणी सेना मुझे दे दी, जबकि उसके स्वामी तो आप स्वयं हैं। वो अपने ही स्वामी पर प्रहार कैसे करेगी? उल्टा वो तो हमारी ही सेना को हानि पहुंचाएगी। नहीं, ये छल है ये। नहीं दुर्योधन, यदि ऐसा होता तो मैं पहले ही तुम में से किसी एक को पूर्ण समर्थन दे चुका होता। पक्षपात ना हो, इसलिए मैंने अपनी शक्ति को 2 भागों में विभाजित किया है। परंतु क्या है ना वासुदेव, मुझे संदेह है कि आपकी ये सेना मेरा आदेश नहीं मानेगी। अवश्य मानेगी। क्योंकि मैं नारायणी सेना का नेतृत्व करूंगा। वसुरश्री,